बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे आज का क्या व्यू बनाया था हमने और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। तो कल के व्यू में लोगों ने क्लियरली शेयर किया था कि मार्केट की डाउन साइड भी कैप्ड है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग कर रखी थी प्रोज ने। और मार्केट की अपसाइड जो थी वो 14750 पे एफ आईज ने क्योंकि कॉल राइटिंग कर रखी थी तो वो भी कैप थी। तो इसलिए हमारी को उम्मीद ये थी कि पूरी मार्केट जो है एक जोन में पहले रहेगी और उसके बाद ब्रेकआउट मिलने पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो वो जोन जो ब्रेक हुआ, हमें ब्रेकआउट में अपसाइड का ट्रेड मिला। जिन लोगों ने टाइमली बुक कर लिया या ट्रेल कर लिया, वेल एंड गुड। बाकी लोगों को मैं क्लियरली बोल के गया था कि जो नए ट्रेडर्स हैं वो आज के दिन ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आज का दिन चॉपी हो सकता है, क्योंकि दो बड़े हाथी आमने सामने खड़े हैं। और एफ आईज और प्रोज, वैसे तो एफ आईज ज़्यादा बलशाली होते हैं लेकिन आज के दिन प्रोज भी कम नहीं होते। तो प्रोज ने भी आज अपनी पावर 2:30 बजे तक तो दिखा दी कि हाँ हमारे अंदर कितना दम है। और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि 750 का जो लेवल है वो किसी तरीके से डिसाइसिवली टूट करके ऊपर 800 के आसपास पहुंचे मार्केट, बट वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके नज़दीक तक ले जा पाना भी, एक बार गैप अप जरूर खुली थी, उसका एडवांटेज उन्हें मिला, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट का एडवांटेज उन्हें मिला, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे टिका नहीं पाए मार्केट को। न्यूज़ फ्लो भी आया नेगेटिव, लेकिन फिर भी प्रोज ने भी लास्ट में अपनी ताकत दिखाई और वापस अपनी पुट राइटिंग के लेवल्स के ऊपर या उसके आसपास क्लोज किया मार्केट को, ताकि उनको प्रीमियम्स जो उन्होंने खाया था वो पूरा खाने को या ऑलमोस्ट खाने को मिले। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं, छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, इनको ही ध्यान रखना है आपको। और जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते तब तक इस तरह वाले चॉपीनेस वाले डेटा में, जैसा मैंने एडवाइस दिया था कि जब तक डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन ना दे रखी हो कि भैया 2 लॉट सुबह 2 लॉट शाम को लेने हैं, तो तब तक ट्रेड नहीं करना। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है, बिल्कुल करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आज खाली वॉच कर रहे थे लर्निंग के पर्पज से, इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर ट्रेडिंग। और प्राइस एक्शन पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनको आता है ट्रेड करना, तो उन्होंने सुबह लॉन्ग में भी कमाया होगा 2 बजे तक, और उसके बाद जब प्राइस एक्शन पे शॉर्ट का ट्रेड मिला था वहां पे भी कमाया होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन को आज हमने प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस दी थी और दोनों साइड पैसा बना। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स है दोस्तों। चलिए अब सीधा आज का डेटा देखते हैं, सीधी बात एंड नो बकवास। तो आ गए हम डेटा पे और रिटेलर सडनली ओके सेल करके गए हैं, और लेकिन पुट और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग है। डीआईआईज ने बहुत जिगरा निकाला और ये ह्यूज बाइंग कर दी आज उन्होंने। एफआईआईज बाइंग साइड पे दिख रहे हैं सरप्राइजिंगली मोस्टली, और प्रोज का थोड़ा मिक्स टाइप डेटा आ रहा है, बट मेन चीज है इंडेक्स फ्यूचर में उनकी बाय दिख रही है। तो चलिए आज जो ओके सेल बाय सेल, यानी आज का जो फॉल दिखा रिटेलर को, ये मोस्टली वॉल्यूम मुझे लगता है जनरेट हुआ होगा उस न्यूज़ के बाद कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है, यानी जहाँ पे वैक्सीन बन रही थी कोरोना की इंडिया में, पुणे में, उसमें फायर की न्यूज़ आई। तो उसके चलते मार्केट ने पहले बहुत बड़ा फॉल लिया। साथ के साथ वो न्यूज़ पे या तो ध्यान नहीं दिया गया उस समय, या जो भी था एक्सक्यूज़ बनाया गया उस फायर को, मुझे तो लगता है थोड़ा सा कि मार्केट गिराने के लिए, क्योंकि वो आग मेन वैक्सीन वाली जगह पे नहीं लगी थी, फैक्ट्री में नहीं लगी थी, बल्कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स था वहाँ कहीं लगी थी। सो मेन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं और वो सब होता है, वैक्सीन बनती है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। दैट वाज सेफ। सो दैट इज़ व्हाट केम इन द न्यूज़। उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवर करना शुरू कर दिया। तो लेकिन रिटेलर ने शायद पूरी न्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो अपने लॉन्ग्स घबराहट में निकाल गया मोस्टली, और कुछ शॉर्ट भी ऐड कर गया, और वापस से जो कहानी एक हफ्ते पहले थी वो नेट शॉर्ट में आ गया। और शॉर्ट में भी ठीक ठाक नंबर है अभी, जैसे कुछ दिनों से 10,000 के नीचे का नंबर चल रहा था, अभी 20,000 के आसपास का 17,000 का नंबर आ गया। डीआईएस ने कुछ शॉर्ट आज क्लोज करे, लगता है आज के फॉल को यूज़ किया उन्होंने और एग्जिट कर गए, बट क्वांटिटी मीनिंगलेस है, उसको हमें इग्नोर करना है। एफआईज को देखिए, शॉर्ट थोड़े बहुत क्लोज किए, दैट्स ओके, बट प्योरली 11,000 लॉन्ग करके गए वो आज। यानी जो पैनिक आज बना
एक पैनिक टाइप सिचुएशन बन गई थी, एकदम से धाड़ 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 धाड़, उसको अच्छे से यूज किया। यानी अंडरटोन ये भी क्या पकड़ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में जहां मौका मिले तो ये लोग भी पैसा लेके बैठे हुए हैं। सो यानी ऑलरेडी 33-34,000 पे थे, आज मौका था कि भैया अच्छा खासी ऊपर है मार्केट, बेच के निकल लो, साफ कर दो। और ये आज 20-25 हज़ार अगर कॉन्ट्रैक्ट आज बेच देते, ये नेग्लिजिबल स्टेक रह जाता है इनका मार्केट में। सो इनको वो मंजूर नहीं है, इन्होंने आज उस मौके का फ़ायदा उठाया और इस नंबर को कंसोलिडेट किया, और अच्छा खासा कंसोलिडेट किया 11,000 इंडेक्स फ्यूचर्स बाय करके। प्रोज ने भी सेम दिमाग लगाया, जो एफआईज ने सोचा वही प्रोज ने सोचा, और आज नेट 9,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किया। अब इनके भी 18,000 हो गए। तो ये एक मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि जो दो बड़े हाथी हैं वो दोनों अब एक साइड पे आ गए हैं। पहले इनकी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी, कभी कोई बेच रहा था, कोई खरीद रहा था, या कोई ज़्यादा नंबर नहीं था। तो आज दोनों ने अच्छे नंबर में एडिशन किया, और उसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही बंदा आया, वो है रिटेलर। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं। तो इंडेक्स कॉल में देखिए, आज प्रॉफिट बुक हुआ होगा इनका या लॉस बुक हुआ होगा, भगवान जानता है। बट इनके आज नेट 26,000 इंडेक्स कॉल्स निकल गए। जिन्होंने मॉर्निंग में बुक कर लिया होगा प्रॉफिट, या आफ्टरनून तक भी बुक कर लिया होगा, दे मेड मनी। बट जिन्होंने सोचा होगा कि मैं लास्ट तक होल्ड करूं, तो दे वुड हैव लॉस्ट फॉर श्योर। आज एफ आईज यहाँ पे भी बाइंग करके गए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। वापस से 60,000 प्लस 65,000 प्लस इंडेक्स कॉल इन्होंने कर लिया, इट्स अ गुड नंबर। प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग कुछ कवर करी आज, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, कि प्रो अभी भी कॉल राइटिंग में खड़ा है और प्रो पुट राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं है। और पुट राइटिंग बल्कि इन्होंने आज पूरी पूरी कवर कर ली ऑलमोस्ट। सो ये एक थोड़ा सा, अभी तक जो सब कुछ हरा हरा दिख रहा था, वो हरे हरे में थोड़ा सा काला काला दाग आ गया है। सो पुट लॉन्ग में क्या हुआ है, अच्छा हमारा रिटेलर, हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो गया एक्चुअली। एक काला दाग नहीं, अब दो काले दाग आ गए हैं, तो बब्बर शेयर भी हमारा जिंदा हो गया। तो दिस इज अ नेगेटिव साइन। हालांकि एफआईज ने जो पुट अपनी बेची आज, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेनली आज उन्होंने क्लोज लॉन्ग किया काफ़ी, तो 29,000 पुट आज उनकी एक्सपायर हो गई। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग। एक्सपायर हुई या जो भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा उन्होंने आज के फॉल में, सो जो उनकी 1,09,000 थी वो अब 80,000 पे आ गई। सो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा देखिए, ये नंबर अब कंपेरेबल बन रहा है, और ये कल तक नंबर कंपेरेबल नहीं था। हमारे को इस शीट की रीडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, कि हर एक सेल जो भी यहाँ पे हर एक डेटा दिख रहा है, हर एक डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को एक एक डेटा पॉइंट को एनालाइज करना है, क्योंकि इन्हीं नंबर्स में सारा गेम छुपा हुआ है। सो अब ये नंबर हो गया है कंपेरेबल, दिस 65,000 लॉन्ग वर्सेस 80,000 लॉन्ग। तो अब हमारे को क्या ध्यान देना है, चलिए वो कंक्लूजन में करेंगे, नहीं तो आप अभी वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बैठो मेरे साथ आज। स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर ने जिगरा दिखाया भाई, बाय करके गया आज, और एफ आईज आज थोड़े से बेच के गए, कुछ लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट ऐड किए, तो ज़्यादा मेजर नहीं है, वहीं पे पोजीशन खड़ी है, सो नो वरीज। प्रोज ने भी थोड़ी सेलिंग करी है, कॉज ऑफ कंसर्न। देखना होगा कि ये दोनों को कौन सा ऐसा सेक्टर अच्छा लग रहा था जहाँ पे ये दोनों भाई शॉर्ट बना के गए थे। यानी इंडेक्स लॉन्ग है, बट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये लोग शॉर्ट है, वो सेक्टर हमें आइडेंटिफाई अलग से करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर वो हो सकता है। देखिए किसका रिजल्ट है कल परसों में, चेक कीजिए, आपको शायद हिंट मिले वहाँ पे। चलिए स्टॉक कॉल में आते हैं। तो कॉल आज इनकी निकल गई और प्रोज ने वो बाय कर ली, यहाँ पे नेग्लिजिबल हुआ स्टॉक पुट में। अब वापस आते हैं हम एनएससी की साइट पे, और एनएससी की साइट पे देखते हैं भैया जी आज क्या हुआ, कितने की सिप लगी है। तो एफआईज ने आज भी सिप कंटिन्यू रखी, यानी जो पंप देना था मार्केट को, कैश मार्केट में बाइंग करके पूरा पंप देने में इन लोगों ने भी सपोर्ट दिया। तो यानी इन्होंने कॉल राइट भी कर रखी थी, लेकिन कैश में बाय करके
ऊपर पंप कर रहे थे ताकि ऊपर से गिराएं, जब गिराएं तो। खेल बढ़िया खेला आज इन्होंने, मानना पड़ेगा, कुछ भी कहिए आप। और हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ असेसमेंट कल ही कर लिया था पूरे खेल का, उसके लिए आपको भी आज लाइक का बटन जरूर दबाना पड़ेगा। चलिए, डीआईएस ने सेल किया, यानी रिटेलर भी आज कुछ पैनिक में सेलिंग ही करके गया कैश में। अब आज फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि फाइनेंशियल निफ्टी जो है उसको देखें, तो इंडेक्स फ्यूचर में देखिए कोई खास चेंज नहीं है ओपन इंटरेस्ट में, तो ये बिल्कुल इग्नोरेबल नंबर है, कोई चेंज नहीं हुआ है मेजर। अब ये आ गई हमारी ऑप्शन चेन, कल तक दिख रही थी पुरानी वाली और आज सबको दिख रही है ये वाली। इस चेन को सब लोग देखने के बाद क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन चेन देखने के बाद हम लोगों का कुछ, सबका ही नई जो ऑप्शन चेन आई है उसको देखने के बाद सबके मुंह से यही निकला है। No, God! No, God, please, no! 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 तो चलिए ये ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं, ओ नो, क्योंकि ये किसी को इंटरफेस पसंद नहीं है। बट ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कंफर्म कैसे करना है हमें। 21 जनवरी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और 3:30 ये टाइम हमें कंफर्म करना है कि आज के क्लोज का ही है। अब हम एक्सपायरी पकड़ेंगे 28 जनवरी, जो यहाँ पे ये हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अब 21 जनवरी का गेम हो गया ख़त्म, हमें उसका कुछ नहीं करना। अब देखिए फाइनेंशियल निफ्टी में यहाँ पे हो रखी है बढ़िया सी पुट राइटिंग, आज एडिशनल पुट राइटिंग हुई है और पीछे कोई खास चेंज इन हुआ है कहीं आगे पीछे पुट में नहीं है। जबकि यहाँ पे कॉल राइटिंग में जो चेंज है वो है थोड़ा दूर, अराउंड 15,900। सरप्राइजिंगली राउंड फिगर पे ज़्यादा गेम होता है, आज 15,900 पे हुआ है। सो ये दो लेवल वॉच करने वाले होंगे। और हम वापस आते हैं शीट पे और देखते हैं कि किसने कहाँ पे क्या गेम खेला है। देखिए पुट राइटिंग नेट कौन करके गया और कॉल राइटिंग कौन नेट करके गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज शॉट और ये सब हैं इनके चलते थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिकोड करना, क्योंकि सारी क्लोज पोजीशंस ज़्यादा हैं। सो हम लोगों को क्या पकड़ना पड़ेगा, हमें यही देखना पड़ेगा कि बाइंग नेट क्या है और सेलिंग नेट क्या है। तो अगर कॉल की देखें तो कॉल कौन सेल करके गया, रिटेलर करके गया है, और बाइंग करके गए हैं हमारे बंधु। और सेलिंग तो यहाँ पे क्लाइंट ने भी करी और एफआईज ने भी करी है, यानी मिली जुली गवर्नमेंट है यहाँ पे स्मार्ट मनी की भी। तो ये लेवल जो कॉल वाला है और ये दोनों जगह पे बने हो सकते हैं खिलाड़ी, तो दोनों ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए हमें रेफरेंस लेवल्स पकड़ के चलने हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, फिन निफ्टी में। ठीक है जी। अब आएंगे हम बैंक निफ्टी में। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा ना लगता हो इतना लंबा तो मुझे आज कमेंट वो भी बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। और फटाफट करता हूँ मैं। देखिए 590 यहाँ पे प्रीमियम अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि अंडरलाइन की एवरेज आ गई, लास्ट में फॉल अच्छा खासा आया था, इसलिए ये शायद उतना ज़्यादा नहीं रहा और अभी भी प्रीमियम दिख रहा है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आज क्लोज होता हुआ दिखा। लेकिन अब हम आएंगे वही ऑप्शन चेन में और हम पहले कंफर्म करेंगे निफ्टी 21 जनवरी 1530। ओके, अब हम आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन कहाँ आ गई भाई हमारी ऑप्शन चेन? वहीं पे ले जाके इन्होंने खड़ा किया है 11,600 100, ये हमारा चेंज इन हुआ है। तो ये अच्छा पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी, और यहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग है। तो अभी हमने जैसे देखा था कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज़बरदस्त है, और 14,600 और 14,700 ये दो लेवल्स पे सर्टेनली फाइट हमारे को कल दिखने वाली है, क्योंकि बराबर की टक्कर है। बट सरप्राइजिंगली पुट राइटिंग 14,700 की इन द मनी पुट राइटिंग भी करके गए हैं। तो ये अब तो 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे रिटेलर ही बैठा हुआ है। तो क्या होता है कल इसका, ये कल ही पता लगेगा, लेकिन हम कंक्लूजन में भी डिकोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
इन द मनी पुट राइटिंग देखिए, मतलब ये होता है कि राइट कर दी, बैठ गए आराम से, अरे कोई नहीं जाने दे नीचे, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर आ जाएगी ऊपर। और देखिए यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अभी प्रीमियम दिखेगा, वही रीज़न मैंने आपको शेयर किया। और देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ना, यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हुए हैं रिटेलर के, तो ये शॉर्ट बिल्डअप है, बट ये है शॉर्ट बिल्डअप रिटेलर का, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हुआ है तसल्ली से लॉन्ग बिल्डअप, किसका, FIIs का और प्रोस का। तो निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे गेम दिख रही है थोड़ी सी, निफ्टी में इतना क्लियरली हमें नहीं दिख रहा था डेटा पॉइंट, बट बैंक निफ्टी में आज दिख रहा है। डेटा फॉर्मेशन आज बड़ी ज़बरदस्त हुई है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब चेंज इन OI अगेन सेम मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड लास्ट कॉलम जो है वो चेंज इन OI का है, हमें खाली उसी कॉलम को रेफर करना है और टाइम हमें कंफर्म करना है 21 जनवरी, 13:30 और 28 जनवरी की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट। सो बिल्कुल ठीक पेज खुला हुआ है हमारा। अब हमारे को देखना है कि कहाँ कैसी पुट राइटिंग है, कहाँ कैसी कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपको इन द मनी पुट राइटिंग भी 32,500 पे दिख रही है, और ये भी रिटेलर ही करके गया है। थोड़ी सी जो गड़बड़ अगर रिटेलर ना करता ये वाली, तो बहुत मज़ेदार गेम बनने वाला था। और ये देखिए यहाँ पे कॉल रेटिंग दिख रही है 32,500 पे, और उसके आगे के लेवल्स में भी अच्छी खासी है। तो चलिए वापस आते हैं शीट पे, पहले पढ़ते हैं डिस्क्लेमर और फिर करेंगे कंक्लूजन फटाफट। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar for best strategy earning is hidden in learning. ये हमारा मंत्र है। 24 जनवरी का वेबिनार है, आप मुझे ईमेल करें amithamija1@gmail.com पे, और ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए वापस आते हैं डेटा के ऊपर, बात करते हैं आपसे। तो रिटेलर तो क्लियरली आज हो गया कंफ्यूज और चला गया शॉर्ट में। गलती रिटेलर की कम थी इसमें, क्योंकि वो न्यूज़ फ्लो जिस तरह का आया था वो पैनिक टाइप सिचुएशन हो गई थी, और वो पैनिक के अंदर ये गड़बड़ आज हुई। आज उसके लॉन्ग जो कितने रिटेलर होल्ड करके बैठे थे उनसे निकलवाए गए लॉन्ग्स, और वहीं पे इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए। तो ये एक डेटा पॉइंट हमारा बड़ा क्लियर कट बन रहा है, जो एक अच्छे व्यू को बना रहा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ कहाँ पे आप वो समझिए। कॉस्ट जो बेची हैं वो रिटेलर ने बेची हैं, पुट भी बेची हैं, और दोनों जगह पे बराबर की गेम है, बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, कंपेरेबल है। लेकिन जो टाई ब्रेकर हमारा बन रहा है वो टाई ब्रेकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप एक ध्यान दीजिए कि ये लोग थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट गए हैं, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर होगा या ऐसा स्टॉक होगा जिसके अंदर ये शॉर्ट इन्होंने बिल्डअप किए। क्लू यही पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर फ्रंट लाइन स्टॉक के रिजल्ट्स अगर कल हैं या परसों हैं, तो उसकी पिटाई की तैयारी भी ये हो सकती है, या उस सेक्टर की भी पूरी पिटाई की तैयारी हो। अगर कोई फ्रंट लाइन स्टॉक है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए इतने, तो पूरे सेक्टर की भी पिटाई हो सकती है उसकी। तो वो आप देख सकते हैं, और कल वो भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है पहले सेशन के इनिशियल पार्ट में। वो आप चेक करें कि कौन सा हीट मैप में दिख जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बता देती हैं। तो वहाँ से आपको सेक्टर जो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखे, उस सेक्टर के मेन स्टॉक जो भी आपको मेन लूजर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे प्राइस एक्शन में मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाने की सोच सकता हूँ। दैट इज़ वन। अब आती है बात लॉन्ग साइड की, तो इंडेक्स में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाने की देखूंगा, पर्टिकुलरली मोर इन बैंक निफ्टी, बट ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। तो दोनों जगह पे प्राइस एक्शन को मैं यूज़ करूंगा अभी भी, और कई बार ये प्राइस एक्शन नहीं भी बनने देते, तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी रीड करनी आनी चाहिए कि क्या लग रहा है, बायर हैवी लग रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, या सेलर ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तो उन चीज़ों को यूज़ करके हमें लॉन्ग साइड का कल ट्रेड लेना है, या जिन लोग को नहीं वो उतनी एक्सपर्टीज़ अभी नहीं है, तो आप प्लीज़ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करें। और दैट विल बी माई ट्रेड्स, ये मेरे ट्रेड्स होंगे, मेरी कोई किसी को एडवाइस नहीं है, मैं डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को।
सो बाकी स्टॉप लॉस वगैरह आप जो भी ट्रेड लेते हैं, मेरी जनरल एडवाइस है हमेशा रखें, और हमेशा लाइक बटन दबाते रहें, और लव यू भाई बोलते रहें, और मैं भी आप लोग को उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझे प्यार देते हैं. Thank you so much, guys. God bless you and have a profitable trading day tomorrow. Take care. Bye bye.